नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर साल छत्तीसगढ़ विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश के धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के अंतिम छोर में बसे ग्राम पंचायत रिसगांव, करही, खल्लारी के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। डिजिटलीकरण और विकास के इस दौर में भी आज ग्रामीणों को कच्ची सड़क, बदहाल स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था के साथ गांव में ग्रामीणों के जीवन में विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंच सकी है। यहाँ 3 पंचायत मिलाकर लगभग 15 गांव में ग्रामीण रहते हैं, जिन्हें अब तक बिजली, सड़क और पीने को शुद्ध पानी तक नहीं मिला है। विकास का ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी ग्रामीणों की कोई मदद नहीं कर सके। कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी गांव में समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव में सड़क और पुलिया न होने से यहां पर मेडिकल इमरजेंसी समेत कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीने को शुद्ध पानी नहीं मिलने से कई बीमारियों का शिकार होने का भी खतरा बना हुआ है। यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चे भी दिए की रोशनी में पढ़ने को मजबूर है। सुनिए इस बारे में ग्रामीणों और प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम धनेश मरकाम, ग्राम मासुरकुई, ग्राम पंचायत करही, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी। हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है सर। रोड को लेकर के हमने बहुत चक्का जाम भी किया, लेकिन शासन हमारे मांगे को अनसुनी कर निरस्त कर दिए और हमें बहुत दिक्कत होता है। बरसात के दिनों में आने जाने में पूरा रोड दलदल हो जाता है और इस मांग को लेकर के अभी तक हमने 78वां साल अभी तक हो चुका है, फिर भी शासन हमारे मांगे को नहीं सुनते। और यहाँ इस क्षेत्र में शिक्षा के स्तर भी और एम्बुलेंस हमारे माताओं को ज़्यादा तकलीफ होता है सर। डिलीवरी कराने ले जाने में चारों तरफ से नदी नाला है और आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। और यहाँ से ब्लॉक जाने के लिए बहुत दूर होता है नगरी, तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हमारे माताओं को ले जाते जाते आधा रास्ता में उसका वो हो जाता है, हाँ, डिलीवरी या अंतिम हो जाता है। आज के इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का जितना भी, आप तो अभी आते आते पूरा हमारे क्षेत्र का देख चुके होंगे, उनको पूरा यहाँ से वहाँ तक केंद्र तक पहुँचा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा सर। मेरा नाम रंजीत सिंह बंजारे है। मैं यहाँ एमएस में शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। हमारे यहाँ जो रिसगांव जो क्षेत्र है मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दूर है सर। नगरी जो ब्लॉक है वहाँ से, और ये एकदम दूरस्थ अंचल है। यहाँ रोड की एकदम समस्या है। नदी है तो नदी में बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर। यहाँ मतलब पानी कवर इतना रहता है, पेट इतना पानी से हम लोग क्या करते हैं, पार करके आते हैं सर। बाइक को उठा के पार करवाते हैं और गमछा उमछा पहन के हम लोग फिर ऐसे पार करके आते हैं। बड़ा दिक्कत होता है बरसात में। गाँव वाले सर चक्का जाम समय करवाए थे और चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे ऐसे करके आश्वासन मिला था कि बन जाएगा ऐसे करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। राम पटेल है, मैं उजरावन का हूँ, वर्तमान में अभी वार्ड पंच। बड़ी समस्या है रोड का, जहाँ एनी टाइम हम लोगों को समस्या होता है। यहाँ से ब्लॉक जाने के लिए 30 किलोमीटर है, तो आने जाने में भी समस्या। गाड़ी नहीं चलता है, पैदल चलते हैं, कोई साइकिल से जाता है और रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो इससे भारी तकलीफ होता है। और बरसात के दिनों में तो और पूछो मत, पूरा अरसी गनार से लेकर के जोरा तराई तक पूरा चिखला हो जाता है, तो उसमें और बहुत सारा समस्या होता है। रोड के लिए बहुत सारा किए हैं, आंदोलन भी किए हैं, पर भी शासन प्रशासन हमारे आंदोलन को नज़रअंदाज कर रहा है और टाइगर रिजर्व है ऐसा करके हवाला दे के छोड़ देता है। रोड की समस्या तो वही है सर। अब हम लोग उतना दिन से अब पद में हैं, तो हम लोग नियम कानून समझ गए हैं, क्योंकि ना हमारे काम को ना कलेक्टर कर सकता है ना यहाँ के अधिकारी कर सकता है, क्योंकि कोर को बफर बनाने के लिए लोकसभा के हम बहस की जरूरत है। लोकसभा में जब तक अगर बहस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर जोन को बफर जोन बनाना एकदम जरूरी है सर, तभी यहाँ पे विकास होगा। इस प्रकार की समस्या है। हम लोग एक बार अब जानते हैं कि कैसे रैली किए, यहाँ की महिलाएं पूरे
70 साल 80 साल के बुजुर्गों लोग 25 किलोमीटर पैदल चले हैं, तब भी शासन को अभी तक पता ही नहीं चला। अब हमारी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार अगर मान लो जाए हमारे बातों का आनाकानी करते हैं, आज सुशासन दिवस मना रहे हैं, इसमें हम आवेदन किए हैं, अब इसमें भी अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और सांसद मंच से भी कोई कुछ काम नहीं मिला है, ना विधायक मंच से नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। भाई 15 साल से रमन सिंह सरकार का शासन था, 5 साल बघेल का शासन था, और अभी सहाय का शासन है, तब भी हमको सीसी रोड भी नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग इतना कीचड़ में चलते हैं बारिश के दिनों में, वो तो रोड नहीं बना है तो वो तो हम जानते हैं, लेकिन गली में भी सीसी रोड के हमको अधिकार नहीं है सर। क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को ना कूलर में सोने का अधिकार है, ना रोड में चलने का अधिकार है, ना बिजली के स्वास्थ्य के अधिकार है, ना शिक्षा के अधिकार है। मात्र हम लोगों को यहाँ आदिवासी क्षेत्र करके, जंगल के लोग हैं ऐसे करके वो लोग बहकाए जाते हैं, क्योंकि हम सभी को जानते हैं। अब सीख गए हैं सर, ऐसी थोड़ी होता है कि हम लोग किसी के उसमें, लेकिन आएगा समय हम लोग देखेंगे ना, विधानसभा में आएगा उसमें भी देखेंगे, या फिर उग्र आंदोलन करेंगे। भले हमारी सरकार है तो हम भी भाजपा के हैं तो हम भी कर सकते हैं। मांग होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग अब मेरे को निर्दोष सरपंच बनाया गया है, अब मेरा ही सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, मेरा ही मांग को आनाकानी किया जाएगा तो मैं तो विरोध करूंगा ही सर। मेरे नाम श्रीमती फूलबाई कुंजाम, मैं उजरावन की रहने वाली हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हमको आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, और डिलीवरी लेने में भी सर हमको गाड़ी नहीं आती है, हमारे गांव तक पहुंच नहीं पाती। हम ऐसी मितानिन के से अपने गांव में डिलीवरी करवा लेते हैं, और आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है। और हमारी समस्या पुल या कुछ भी नहीं है, और हम वहाँ हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, सांकरा नगरी जाते हैं, और इस गांव आने के लिए भी हमको तो हम बारिश में आ नहीं पाती, वहाँ से नदी पार करके, न इधर के आदमी उधर पार नहीं होते, न उधर के इधर पार नहीं होते। रिक्स है। खुद मेरे यहाँ मेरी बहू को डिलीवरी हुई, मैं खुद करवाई हूँ, ना डोंगा पार हुआ, ना गाड़ी पार हुआ, ना कुछ नहीं, मैं घर में डिलीवरी करवाई हूँ। मोतीन बाई नेताम, ग्राम पंचायत खलारी सरपंच। किसी रोड है और रंगमंच है और पानी, ये समस्या है। और हमारा रोड सबसे और पुल है, और हमारे चमेंदा काय पुल बोलते हैं आमानारा, और जो इधर खलारी है नदी। बरसात के दिन में का समस्या आते हैं? बरसात दिन में नाला की समस्या दिक्कत जाती है। नाला मन में पुल नहीं है पुल। का समस्या होती है? चमेंदा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खेती आ जाएगा। सर मेरा नाम कैलाश नेताम है, मैं ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम चमेदा का निवासी हूँ। नगरी ब्लॉक में आता है। नगरी ब्लॉक में? जी। मूलभूत सुविधा से तो बहुत समस्या है। देखो हमारे ग्राम पंचायत खल्लारी एक ऐसा जगह में यहाँ पर स्थिति हुआ है कि धमतरी जिला का सबसे लास्ट छोर है, यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर 2-3 किलोमीटर। यहाँ मूलभूत सुविधा का सबसे ज़्यादा कठिनाई है, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत से चमेदा 6 किलोमीटर दूरी है। बच्चे वहाँ प्राथमिक शाला है, यहाँ मिडिल स्कूल का स्थापना है, लेकिन वहाँ से बच्चे रोज़ पैदल पढ़ने आते हैं। जिसमें समस्या है, मेन मुद्दा है ये ग्रांजी नाला। ये बारिश में कम से कम 20 से 30 फीट ऊंचाई तक पानी चढ़ने लगता है। इसमें बारिश में वह पानी ढलान की वजह से बच्चे लोग यहाँ पढ़ने में असमर्थ हैं। यहाँ ना हॉस्टल का सुविधा है, ना नदी नरवा में आने जाने का। ये तो सबसे ज़्यादा कठिनाई है, क्योंकि इस मार्ग में कम से कम 2 नाला और पड़ता है, एक आमा नाला है और एक पानी घाट नाला है, वो भी बारिश में बहुत दिक्कत है। और साथ ही साथ हमारे ग्राम पंचायत 6 किलोमीटर दूरी में वहाँ के मजदूरों को यहाँ राशन लेने में बारिश में बहुत सबसे ज़्यादा समस्या है। इसी कड़ी के चलते यहाँ राशन सामग्री
5 महीना 6 महीना का एक मुश्त वितरण किया जाता है। एक मुश्त एक मुश्त हर महीने नहीं मिले। नहीं, एक मुश्त वितरण किया जाता है, क्योंकि बारिश जब सूखता है उस समय में शासन प्रशासन वहाँ का इकट्ठा करता है। हम लोगों को मांग भी था पहले कि वहाँ चमेदा में कि एक उचित मूल्य का दुकान खुलवाया जाए जी। इसका कोई ठिकाना नहीं है। फॉरेस्ट वालों जब इसमें जकड़ कर पकड़ लेते हैं तो उनके हिसाब से इधर का काम प्रगति पर चलता है। ये भी कोई देखने लायक रोड नहीं है। हम लोगों को नगरी सांखरा जाने में बारिश में बहुत दिक्कत है। यहाँ से कम 40-45 किलोमीटर हमारा विकास खंड दूरी में है, तो हम लोगों को ये भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। पंचायत खल्लारी भवन में तो एक स्वास्थ्य विभाग का एक मकान है, जिसमें 1-2 सिस्टर और हैं डॉक्टर लोग, लेकिन वो छोटे क्या कर पाएंगे। यहाँ तो आने जाने में डिलीवरी किसी के यहाँ हो जाता है तो स्वयं का अपना गाड़ी किराया करके ले जाना पड़ता है, या किसी को नदी नरवा में बारिश में पानी वानी आता है ना, तो उसमें गांव में ही कुछ बैगा सिरहा से मतलब डिलीवरी करवाते हैं। इसमें यही समस्या है कि मतलब किसी का जान बच जाए वही हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। इकर रिसगांव उप स्वास्थ्य में भेज दिया था, वो भी 2 दिन दिखावट के लिए 1-2 माह चले, उसके बाद अभी भी वो महातारी एक्सप्रेस कहाँ है ये कोई जानकारी, कोई आता पता नहीं। गांव क्षेत्र में अभी मूलभूत सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या लगता है बस्तर की तरह वहाँ विकास हो पाएगी? सभी गांवों में विकास होगा और हो रहे हैं। धमतरी से सी न्यूज संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। बता दें कि रिसगांव करही के ग्रामीणों के लिए बारिश के दिनों में ये गांव एक टापू बन जाता है। अब देखना ये होगा कि सरकार विकास के दावे तो पूरे कर पाती है या आजादी के 76 साल बाद भी रिसगांव खल्लारी करही के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।